आज हम मेडिटेशन के बारे में हर सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन कितना करें, मेडिटेशन कब करें, मेडिटेशन के फायदे क्या है, मेडिटेशन के नुकसान क्या है, सारा इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मुझे इन बातों को करने का मेरे पास ग्राउंड क्या है। दोस्तों, मैं आपको जस्ट अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2015 में जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे इलाहाबाद तैयारी करने के लिए मैं गया था। तो मुझे घर वालों ने बोला था कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, चाहे नौकरी लग जाए चाहे नौकरी ना लगे, 6 महीने का टाइम है। हम 6 महीने ज़्यादा आपको अफोर्ड नहीं कर सकते इलाहाबाद में रख के पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा उतना अच्छा नहीं था। अभी भी बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल है सब। तो 6 महीने का टारगेट था, उसी 6 महीने मुझे पढ़ाई करनी थी, चाहे नौकरी लगे चाहे ना लगे। ये घर वालों ने बोल दिया था। अब मैं करता क्या, मैंने दिन रात एक कर दिया। रात रात में 3-3 4-4 बजे तक मैं पढ़ता था। उस दौरान हुआ क्या, नौकरी तो लग गई, एक चीज तो मिल गई लेकिन दूसरी चली गई। नौकरी तो लग गई लेकिन सिर में हल्का सा दर्द स्टार्ट हो गया। जैसे मतलब अगर मैं 3-4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, और 3-4 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो सिर में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट, बहुत हल्का हल्का कंटिन्यूस पेन जो है शुरू हो गया। 2015 की बात है। और फिर मैंने डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। अभी मेरे पास कुछ पर्चे जो है वो रखे हुए हैं, देखिए। ये डॉक्टरों को मैं जब दिखाता था तो सारे डॉक्टर जो है वो बोल देते थे, और रिपोर्ट भी आ जाती थी, MRI CT स्कैन सब कुछ करवा लिया, सब में नॉर्मल, कोई बात नहीं। अब जब सब में रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो डॉक्टर दवा क्या देगा, दवा भी कोई नहीं। लेकिन सिर दर्द की वही हालत, सिर दर्द बंद नहीं हुआ। ज्यादा भी नहीं होता था लेकिन हल्का हल्का कंटिन्यूस बेसिस पे होता था। फिर एक कहावत है कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। वही चीज दुआ है, मेडिटेशन। तो मैंने मेडिटेशन का सहारा पकड़ा, और मेडिटेशन जब मैंने करना शुरू किया तो आज की डेट में मैं चाहे 10 घंटे लैपटॉप पे बैठा रहूं, चाहे ऑफिशियल काम करता रहूं, चाहे दिमाग का काम करता रहूं, चाहे 12 घंटे करता रहूं, चाहे पूरा दिन पूरी रात करता रहूं, अब बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं होता है। ये वजह सिर्फ है मेडिटेशन की। इसको मैंने मेडिटेशन से यहां तक सही किया है, यानी अब मेरी प्रॉब्लम जीरो है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको आज ये बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं आज जो मेडिटेशन का जो शेयर कर रहा हूँ नॉलेज आपके साथ, ये किसी किताब से पढ़ी हुई, कहीं सुनी हुई, देखी हुई नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज है, जो मैंने फॉलो की है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी मेमोरी पावर डबल हो जाएगी, पढ़ने की कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी, याद रखने की क्षमता डबल हो जाएगी। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, कितना भी बॉस का प्रेशर हो, कितना भी काम का प्रेशर हो, कितना भी तनाव हो, कितना भी किसी चीज का प्रेशर हो, वो सब जीरो हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो देखते हैं तो मेडिटेशन से रिलेटेड कोई सवाल आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन का टारगेट क्या है, मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन होती क्या है। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मेडिटेशन का मतलब होता है कहीं ध्यान टिकाना, किसी बिंदु पर ध्यान फोकस करना, लेकिन वो गलत है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपके माइंड में सुबह से रात तक जो खचपच चल रही है, उस खचपच को खत्म करना, उस खचपच को ऑर्डर में प्ले करना। माइंड में एक मूवी प्ले होती रहती है ना, हमारे माइंड में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो रहा है तब भी सपने आ रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। यानी माइंड में जो खचपच है, जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल को एक पैटर्न में फ्लो कराना, हम जैसा चाहें वैसा फ्लो कराना। जिस चीज के बारे में चाहें उसके बारे में सोचें, जिस चीज के बारे में ना चाहें उसके बारे में ना सोचें। हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सोचें। हम जिस चीज पे जितना फोकस करना चाहें उतना फोकस करें। तो उसका क्या तरीका है, तरीका है मेडिटेशन। यानी हमारे माइंड में सुबह से रात तक जो खचपच चलती रहती है, उसको सही करना काम है मेडिटेशन का। उसको एक ऑर्डर में प्ले करना, एक सीक्वेंस में प्ले करना, ये काम है मेडिटेशन का। यानी कुल मिलाकर हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं, उन थॉट्स को एक ऑर्डर में प्ले करना, ये पर्पज है, ये गोल है मेडिटेशन का। अब इस सवाल आता है, इसको करें कैसे। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिटेशन करने का सही टाइम क्या है। तो देखिए, माइंड में जो मूवी प्ले हो रही है, जो खचपच प्ले हो रही है, उस खचपच को रोकने का जो सही वक्त है वो है सुबह का टाइम। अब मैं क्यों कह रहा हूं सुबह का टाइम,
क्योंकि माइंड में सुबह के टाइम सबसे कम थॉट होते हैं, सबसे कम तीव्रता होती है थॉट्स की माइंड में, सबसे कम स्पीड में हमारे माइंड के अंदर मूवी चल रही होती है। और जब शाम को क्या होता है कि पूरे दिन भर की खसपच इकट्ठी हो जाती है। दिन में किसी ने कुछ कह दिया, वो भी इकट्ठा हो गया, कहीं मार्केट में गए, किसी को तू में हो गई जरा सी, वो भी माइंड में इकट्ठा हो गया, या किसी ने कुछ भी हो गया, मतलब दिन भर का जो कुछ है काम का, ये वो कुछ काम नहीं हुआ, उसका सब इकट्ठा हो जाता है, शाम तक पूरा एकदम भर जाता है दिमाग। तो शाम को मूवी जो माइंड के अंदर प्ले हो रही है उसकी तीव्रता, उसकी पीकनेस बहुत हाई होती है, वो पीक पे होती है। और आपको पता है दुश्मन पे वार करने का वक्त वो नहीं होता है जब दुश्मन मजबूत हो, दुश्मन पे वार करने का सही वक्त वो होता है जब दुश्मन सबसे कमजोर हो। ये चाणक्य भी यही कहते थे कि आपके माइंड के अंदर जो आपका दुश्मन है, उस दुश्मन को खत्म करने का, यानी कि माइंड के अंदर जो मूवी प्ले हो रही है, जो खचपचाहट इकट्ठी हो रही है, जो अनाप शनाप के उल्टे सीधे जो थॉट्स आ रहे हैं, उन पे शाम को वार मत करो, शाम को मेडिटेशन मत करो, शाम को उनको जीरो करने की कोशिश मत करो, फेल हो जाओगे। दुश्मन जब पीक पे हो तो उस पर वार मत करो, वरना आपकी हार हो जाएगी। दुश्मन जब सो रहा हो, जब डाउन हो, उस वक्त उस पर वार करोगे तो जीत मिलेगी। मतलब क्या मेरा कहने का, दुश्मन का मतलब जो माइंड के अंदर जो खचपटाहट है, जो माइंड के अंदर प्रेशर है, जो माइंड के अंदर सुबह से रात तक हम सोचते रहते हैं, वो हमारा दुश्मन है। उस दुश्मन पे वार करो मॉर्निंग के टाइम। सुबह को जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय सबसे कम हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा शांत हम सुबह को होते हैं जब सोकर के उठते हैं। उस वक्त मेडिटेशन करो, उस वक्त आप अपने माइंड के थॉट्स पे वार करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो उस वक्त सुबह सुबह क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना। अब ये फिक्स हो गया, अब डिफाइन हो गया कि टाइम सही क्या है मेडिटेशन करने का, वो है सुबह का टाइम, क्योंकि सुबह को हमारा माइंड थोड़ा सा पीसफुल होता है, माइंड के अंदर खचपचाहट सबसे कम होती है। अब सवाल आता है मेडिटेशन को करें कैसे। तो देखो, मेडिटेशन में हमारे ब्रह्मांड में 3 तरीके की आवाजें होती हैं जो हमें सुनाई देती है। एक तो बाहर की आवाज, जैसे मैं ये जो सुन रहा हूं, देख रहा हूं, बाहर की आवाज। एक मेरे अंदर की आवाज, जो मन में सुबह से रात तक मैं बोलता रहता हूं, मैं बड़बड़ाता रहता हूं अपने माइंड में, वो अपने मेरे अंदर की आवाज। एक्सटर्नल नॉइज, इंटरनल नॉइज, और तीसरी नॉइज होती है द साउंड ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ पीसफुलनेस, द साउंड ऑफ मेडिटेशन। उस तीसरी आवाज को हमें सुनना है, साउंड ऑफ साइलेंस को हमें ऑब्जर्व करना है, वहां तक हमें पहुंचना है। ये हमारा है मेडिटेशन का टारगेट। तो 3 आवाजें हमारे बॉडी और माइंड में मिक्स पड़ी हुई है इस टाइम, हमारे बॉडी की आवाज और एक्सटर्नल आवाज, और हमारे माइंड में जो हम सुबह से रात तक सोचते रहते हैं वो आवाज, एक्सटर्नल, इंटरनल और बॉडी की साउंड ऑफ साइलेंस जो तीसरी वाली है। तीनों आवाजों में से हमें 2 को खत्म करना है, जीरो करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब हम काम करेंगे तब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, फोन पे बात करेंगे तब भी किसी से बातचीत करनी पड़ेगी ना। तो पूरे दिन 24 घंटे तो नहीं कर सकते, गौतम बुद्ध तो हमें नहीं बनना है, लेकिन 10 मिनट सुबह को करना है बस। उससे क्या होगा, उससे ऑर्डर शुरू हो जाएगा, उससे थॉट्स एक ऑर्डर में प्ले होना शुरुआत वहां से हो जाएगी। तो 10 मिनट हमें फोकस करना है थॉट्स को जीरो करने पे, यानी एक्सटर्नल नॉइज को जीरो करने पे और इंटरनल नॉइज को जीरो करने पे, दोनों नॉइज को जीरो करने पे फोकस करना है। तब तीसरी नॉइज की बात करेंगे। ये ऐसा है जैसे 3 कलर है, तीनों कलर मिक्स है, और ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है, तीनों बल्ब एक साथ जल रहे हैं। अब इस बल्ब का एक्चुअल कलर अगर आपको देखना हो तो इन दोनों को बंद करना पड़ेगा। मतलब तीसरे बल्ब का रोशनी का क्या कलर है एक्चुअल में, उसको एक्चुअल में देखने के लिए बाकी 2 बल्ब को बंद करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल में उसका कलर दिखाई देगा ना। मतलब मेरा क्या कि द साउंड ऑफ पीसफुलनेस, द साउंड ऑफ साइलेंस, जो तीसरी आवाज है, जो मेडिटेशन की आइडियल साउंड है, उसको सुनने के लिए आपको बाकी की 2 आवाजों को, एक्सटर्नल नॉइज को और इंटरनल नॉइज को, दोनों को बंद करना पड़ेगा। एक्सटर्नल नॉइज का, जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, बाहर से जो कुछ हमारे में सुनाई दे रही है वो एक्सटर्नल नॉइज है, और हम अपने मन में सुबह से रात तक 24 घंटा सोचते रहते हैं, या जो रात में स्वप्न आते हैं, या हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यार ये करना, वहां जाना, वो करना, वो इंटरनल नॉइज है। तो एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल नॉइज, ये दोनों बल्ब को बुझा दीजिए, तो तीसरा बल्ब का जो एक्चुअल कलर है, जो साउंड ऑफ साइलेंस है, वो हमको सुनाई देने लगेगी। ये एक्चुअल मतलब है मेडिटेशन का। तो इसको करना क्या है, आप समझ में आ गया पकड़ में, कि 3 बल्ब में से एक बल्ब पे
फोकस करने के लिए 2 को बंद करना पड़ेगा, यानी तीसरे बल्ब का एक्चुअल उसका कलर देखने के लिए 2 बल्ब को बंद करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल को बंद करना पड़ेगा, इंटरनल को बंद करना पड़ेगा, तब साउंड ऑफ साइलेंस हमें सुनाई देगी, तब साउंड ऑफ पीसफुलनेस हमको सुनाई देगी, तब हम पीसफुलनेस की तरफ पहुंचेंगे। अब करना कैसे है? बाहरी आवाज को बंद करने का तरीका क्या है? सुबह को सो करके उठिए, कमरे को बंद कर दीजिए। बंद क्यों? क्योंकि जैसे मान लो विंडो खुली हुई है तो विंडो पे मेरी नजर जाएगी तो उसके बाहर भी कुछ दिखेगा, तो मेरा सिग्नल बाहर चला गया, बॉडी ने, माइंड ने सिग्नल बाहर छोड़ दिया, फोकस नहीं रहा। विंडो को बंद कर दो, विंडो को बंद कर दो, सारी विंडो बंद कर दो, कमरे में अंधेरा कर दो। क्यों? क्योंकि कमरे में जब उजाला होता है तो जो चीज हम देखते हैं ना, हमारे माइंड में वैसे ही थॉट आते हैं। जैसे मैं इन कपड़ों को देख रहा हूं तो मेरे माइंड में इससे रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, मैं इस कैमरे को देख रहा हूं तो मेरे माइंड में कैमरे से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, मैं किसी फाइल को, किसी कागज को देखूंगा तो उसके रिलेटेड थॉट्स आएंगे, किसी इंसान को देखूंगा उसके रिलेटेड थॉट्स आएंगे। जो चीज मैं मेरे बॉडी के बाहर है मैं उससे देखूंगा, मेरे मन में उस तरीके के थॉट्स आएंगे। ये पक्का है। हम जैसी चीज देखते हैं वैसे थॉट्स हमारे माइंड में आते ही आते हैं। तो अब इनको खत्म करने का क्या तरीका है? कमरे में अंधेरा कर दीजिए। जब कमरे में अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, और जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो माइंड में उससे रिलेटेड थॉट्स भी नहीं आएगा। भाई किसी चीज को हम देख ही नहीं रहे तो उसके बारे में सोचेंगे क्या? तो बाहर की खिड़कियां दरवाजे बंद किए, बाहर का सिग्नल बंद हो गया। कमरे में अंधेरा किया तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम किसी चीज के बारे में कमरे में जो रखी है इधर उधर हमारे आसपास, उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे। अब तो जी अंधेरा हो गया, अब तो दुनिया में मैं ही हूं अकेला। क्योंकि सुबह को एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जाग गया, मतलब अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो ऐसी भी फीलिंग आती है, तो वो भी अच्छी है, वो भी हमारे लिए सपोर्ट करेगी। सुबह को, शाम को पूरी दुनिया जागती है 7-8 बजे, तो वो फीलिंग नहीं आ सकती है पीसफुलनेस की। अब कमरे की दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई, कमरे में अंधेरा हो गया। अब करना क्या है? आराम से बैठ जाना है, कहीं कोने वोने में इधर उधर नहीं, एक फिक्स जगह बना लीजिए। क्योंकि ये नहीं मेडिटेशन का मतलब नहीं किसी कोने में खड़े हो गए, पीछे से आके चूहा काट गया, ऐसा नहीं। मेडिटेशन का मतलब एक फिक्स जगह बना लीजिए और वहां पर आप आराम से बैठ जाइए, जिस पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से रिलैक्स होकर। कोई मेडिटेशन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, लोग पोजीशन बताते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो सबसे रिलैक्स वाली पोजीशन कौन सी है, लेकिन मैं कोई पोजीशन नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा कि बैठ जाइए जो भी आपके लिए सबसे कंफर्टेबल हो। चाहे कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उस पे मत बैठिए, वरना सोचेंगे चलो थोड़ा टिक ले, और जब टिक ले तो फिर सो ले, थोड़ा सा रजाई भी उड़ रहे, काम हो गया। तो जिस बिस्तर पे सोते हैं उससे तो अलग ही हट जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, और कान में एयर प्लग लगा लीजिए। जो या तो एयर प्लग नहीं है तो रुई लगा लीजिए, मतलब कान को बंद करने के लिए जो छोटे छोटे एयर प्लग आते हैं मेडिकल वगैरह पे मिल जाएंगे 5, 10, 20 रुपए के, वो लगा लीजिए कान में। तो उससे क्या होगा जी? उससे क्या होगा? उससे हमारी बाहर की नॉइस बंद हो जाएगी। हमने बताया ना कि बाहर की नॉइस बंद करना है, और हम मन में जो अपने अंदर अंदर बड़बड़ाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो भी बंद करना है। तब हमें साउंड ऑफ पीसफुलनेस, साउंड ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ मेडिटेशन सुनाई देगी। तो बाहरी आवाज को बंद करने का तरीका क्या है? कान में एयर प्लग लगा लिया जी, आंखें बंद कर लीजिए, तो कान से सुनाई नहीं देगा बाहर का कुछ भी, और आंखों से कुछ दिखेगा नहीं, तो अब बाहर की आवाज आ ही नहीं सकती। अब जो आवाज बची वो अंदर हमारे मन में जो हम बड़बड़ा रहे हैं सुबह से रात तक जो सोचते रहते हैं, अब माइंड में खचपचाहट, जो देखो जैसे ही आंखें बंद की और कान बंद किए तो मन में थॉट्स शुरू हो जाएंगे, मन में युद्ध जो है शुरू हो जाएगा, मन की मूवी खतरनाक तरीके से प्ले होना शुरू हो जाएगी। यार आज क्या करना है, यार आज वो करना, आज मैंने कल वो किया, परसों वो किया, यार उसने ये नहीं दिया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने ये नहीं किया, सब माइंड में शुरू हो जाएगा खसपस खसपस। अब उसको बंद करने का एक मतलब रह गया काम, इतना काम बचा है, बाकी बाहर से तो हम डिस्कनेक्ट अब हो ही गए दुनिया से। उससे निजात पाने का क्या तरीका है? हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। दोनों को हमें शांत करना है, दोनों को पीसफुलनेस पे लाना है, दोनों को ग्राउंड पे, जीरो पे लेके आना है। तो क्या करिए, आराम से 9 से 10 से शुरू करके 10, 9, 8, 7 इस तरीके से उल्टी गिनती 1 तक कहिए। उल्टी गिनती क्यों करिए? मैं उल्टी को क्यों कह रहा हूं? सीधी गिनती जब आप कहेंगे, क्योंकि सीधी हमारे बचपन से आज तक हमारे हैबिट में है, तो जो चीज हैबिट में होती है और उसी को अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि माइंड हमारा
जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी अगर हम 10 साल से चला रहे हैं तो गाड़ी हम चला रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि गाड़ी सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है और कॉन्शियस माइंड फोन पे बात कर रहा है। सबकॉन्शियस भी अपना काम कर रहा है और कॉन्शियस भी अपना काम कर रहा है। लेकिन जब नया आदमी जो पहले दिन गाड़ी चलाएगा वो फोन पे बात नहीं करेगा, वो ध्यान से गाड़ी चलाएगा। उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड गाड़ी चलाने में बिजी होंगे, क्योंकि वो नया काम कर रहा है, उसके लिए पहली बार हो रहा है, वो नया हो रहा है। तो जब आप सीधी गिनती कहेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत डीप है। जब आप सीधी गिनती कहेंगे, सीधी हमारे पैटर्न में है, हमारे हैबिट में है, तो सीधी गिनती कहेंगे तो आप होगा क्या, गिनती भी कहते रहेंगे और 1 से 10 तक पहुंच जाएंगे, गिनती भी चलेगी साथ साथ, और साथ साथ हम कुछ ना कुछ बड़बड़ाते भी रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते भी रहेंगे माइंड में। दोनों घटनाएं होंगी। फिर तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना मेडिटेशन का। जो मन में बड़बड़ा रहे हैं उसी को हमें रोकना है ना, उसी को खत्म करना है ना, यही तो हमारा पर्पस है। जब 1 से 10 तक गिनती कहोगे तो गिनती भी कह दोगे और माइंड में जो बोलचाल हो रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी जीरो नहीं होंगे। यानी एक तरफ गिनती बोलोगे और एक तरफ जो है कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, यार उसने ये नहीं किया, उसने कल वहां जाना है, काम खत्म हो। लेकिन जैसे ही आप उल्टी गिनती कहोगे, 10 से शुरू करके 1 तक कहोगे, देखो मैं उल्टा कहने में थोड़ा झिझक जा रहा हूं क्योंकि वो नया है। तो 10 से 1 तक जब उल्टी गिनती कहोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों गिनती कहने में बिजी हो जाएंगे। अब आपका कोई तीसरा माइंड तो है ही नहीं, 2 ही माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जब दोनों माइंड को आपने बिजी कर दिया गिनती कहने में 10 से 9 तक उल्टी, क्योंकि वो नई है, पहली बार हो रही है, अटपटी है, तो दोनों माइंड वहां लग जाएंगे। जैसे नया ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है पहले दिन तो वो फोन पे बात नहीं करता, वो ध्यान से चलाता है, उसके दोनों माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों गाड़ी चलाते हैं। पुराने ड्राइवर का सबकॉन्शियस गाड़ी चलाता है, कॉन्शियस फोन पे बात करता है। तो जब आप उल्टी गिनती कहेंगे तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड गिनती कहने में बिजी हो गए। अब दोनों ही बिजी हो गए तो सोचेगा कौन? सोचने वाला कोई बचा ही नहीं। थॉट आएंगे कैसे? तो माइंड में थॉट्स भी नहीं आएंगे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को आपने गिनती कहने में बिजी कर दिया, 10 से 1 तक उल्टी, काम तो नया दे दिया, तो दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो माइंड में थॉट्स जीरो हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। अब उल्टी गिनती 10 से 1 तक आ जाओ, 2-3 बार ऐसा कर लो, धीरे धीरे आराम से। 10, 9, 8 बोलना नहीं है, अपने मन में अंदर अंदर फील करना है। 10, 9, 8, 7 ऐसे करना है। अब क्या करना है, 2 या 3 बार इसको करना है। उसके बाद अपने बॉडी को जीरो से, यानी कि पैर से लेकर के यहां तक ऑब्जर्व करना है। जैसे कैमरा लगा के कैमरा से स्कैन करते हैं ना, पूरा उस तरीके से स्कैन करना है। तो क्या करना है, बॉडी को ग्राउंड से लेकर के पैरों से लेकर ऊपर तक, मतलब पैरों को फील करना है, मतलब महसूस करना है। पैरों को, फिर घुटनों को, फिर जांघों को, फिर कमर को, फिर पेट को, फिर सीने को, फिर गर्दन को, फिर इसको, फिर नाक को, फिर मुंह को, फिर ऐसे करके ऊपर तक फील करना है। बस 2-3 बार ये चक्कर लगाना है, स्कैन करना है पूरी बॉडी को। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करने में बिजी हो जाएंगे। अब तीसरा माइंड तो कोई है नहीं, तो सोचेगा कौन? ये भी तरीका है थॉट्स को जीरो करने का। एक तरीका और है थॉट्स को जीरो करने का। जैसे मैं जरा थोड़ा इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक तालाब होता है ना, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होती है, मछलियों का झुंड होता है, और जैसे ही उसमें कोई जरा सा कंकड़ आप फेंकते हो, वैसे ही मछलियां एकदम गायब हो जाती है। मछलियों को ये महसूस हो जाता है कि कोई शिकारी आ गया, अब हमें शिकार करेगा, और मछलियां एकदम शांत, एक भी मछली नहीं दिखेगी। वैसे ही हमारे दिमाग का खेल है कि मछलियां बहुत सारी तालाब में बड़बड़ा रही हैं, घूम रही हैं, नाच रही हैं। जैसे ही कोई आदमी वहां पहुंचेगा और मछलियों को पता चलेगा कि कोई यहां आ गया, वैसे ही मछलियां एकदम शांत हो जाती हैं, कोई मछली नहीं दिखती है। वैसे ही हमारे माइंड में क्या होता है कि जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हो और वो जीरो नहीं हो रहे हो, तो आप क्या कीजिए, एक अपने माइंड में बोलिए, अच्छा आंख बंद करके देखता हूं मैं क्या क्या बोल रहा हूं। जैसे ही आप कहेंगे देखता हूं क्या बोल रहा हूं, वैसे ही वो थॉट्स मछलियों की तरह शांत हो जाएंगे। जैसे वो मछलियां शिकारी के आने पर शांत हो गई, वैसे ही हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं वो जैसे ही हम बोलेंगे अच्छा देखता हूं मैं क्या बोलता हूं, इसको करके देखिए। मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इसको करके देखिए। खूब सारा जब उथल पुथल दिमाग में चल रही है तो आंख बंद कीजिए और जरा सा एक बात बोलिए, बस इतनी, अच्छा देखता हूं अपने माइंड में क्या क्या बोलता हूं, मतलब देखता हूं अपने माइंड में क्या क्या बोलता हूं। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी थॉट नहीं मिलेगा, एकदम जीरो हो जाएगा। अचानक से स्टॉप, पॉज, ब्रेक
गाड़ी जैसे चल रही है और उसमें अचानक से ब्रेक लगा दिया, वो हो जाएगा। जैसे ही आप बोलोगे अच्छा देखता हूँ अपने माइंड में धीरे धीरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तीसरा तरीका है। एक तरीका गिनती वाला, दूसरा बॉडी को स्कैन करना, ऑब्जर्व करना, और तीसरा ये पॉज वाला, ब्रेक वाला कि देखता हूँ अपने माइंड में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये काम आप 10 मिनट कीजिए सुबह को और लगातार 42 दिन कीजिए। फिर 43वें दिन आकर के इस वीडियो में मुझे बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।